गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है जैसा कि कल हमने डिफरेंशिएशन का आपका थ्योरी दिया था, कुछ क्वेश्चन दिया था, है ना। अभी भी हम जो है डिफरेंशिएशन आज रखेंगे। इसमें आपका मेंस लेवल का भी होगा और प्लस आपका 12th बोर्ड लेवल का भी होगा। ठीक है, तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। आइए, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ये आपका पहला क्वेश्चन आपका देखिए है y इज इक्वल टू, है ना। हाँ, पहला क्वेश्चन आपका देखिए है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, है ना। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है, देखिए ये, सेकेंड आपका ये दिया हुआ है, थर्ड ये दिया हुआ है, फोर्थ ये दिया हुआ है। नोट कर लीजिए, यानी आपको दिया हुआ क्या है, y इज इक्वल टू, यहां हम लिख रहे हैं, ध्यान देंगे, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स ये आपका दिया हुआ है x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ध्यान दीजिएगा, और प्लस आपका क्या दिया हुआ है, अंडर रूट ऑफ x इंटू आपका दिया हुआ है ये आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, ये आपको दिया हुआ है। देखिए यहां पर इसको एक लाइन और यदि आप लिख दे तो आपका क्लियर हो जाएगा। साइन इनवर्स इसको आप लिख सकते हैं, एक्स तो है ही, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर, वी कैन राइट और नॉट, ये लिख सकते हैं आप, है ना। एक्स है तो इसको हमने रूट एक्स का होल स्क्वायर कर दिया, प्लस आपका क्या है, ये एक्स है, अंडर रूट आप लिख दीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर है। आइए इसको हमने फॉर्म में ला दिया। अब देखिए यहां पर क्या करना है, यदि हम लोग मान लें या पुट कर दें कितना, रूट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, रूट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, और एक्स इज इक्वल टू हम लोग पुट कर दें साइन फाई, है ना। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सेम होगा, लेकिन ये आपका एंगल हम लोग क्या करेंगे, अलग कर देंगे, ठीक है ना। यानी आपका कितना हो गया, y इज इक्वल टू आप यहां पर लिख सकते हैं साइन इनवर्स। क्वेश्चन को फिर से ध्यान दीजिएगा, ये आपका y बराबर इतना है, हमको डी बाई अपॉन डी एक्स लाना है, ठीक है ना। आपका चार ऑप्शन दिया हुआ है, चार में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो देखिए हमने आप यहां जो पुट कर दिया, ये आपका कितना हो गया, साइन फाई है ना, साइन फाई है, और ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, लिख दीजिए 1 माइनस कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कितना हो जाएगा, रूट एक्स इज इक्वल टू आपका हो गया साइन थीटा। यहां आप ध्यान देंगे, रूट एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, साइन थीटा, अंडर रूट में आपका होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इसको क्लोज कर दीजिए, यानी आप यहां पर ध्यान देंगे तो आपका क्या हो गया, यहां लिख रहे हैं बाई इज इक्वल टू आपका हो जाएगा साइन इनवर्स, यहां ध्यान दीजिएगा, ये तो आपका साइन फाई हो गया, है ना। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का रूट, ये आपका कितना हो गया, आपका ये आपका हो गया कॉस थीटा, राइट, प्लस आपका हो गया साइन थीटा, है ना, साइन थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई क्या होता है, कॉस स्क्वायर फाई का रूट, यानी आप ये यहां पर लिख रहे हैं, ये कितना हो जाएगा, कॉस फाई, राइट। अब ये देखिए फॉर्म में आपको आ गया साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, है ना, यानी आपको आ गया, यहां पर लिख रहे हैं आप ध्यान दीजिएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, है ना, कितना हो गया, साइन आप लिख सकते हैं थीटा प्लस फाई, क्या लिख सकते हैं, थीटा प्लस फाई, आप जानते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर आपका कैंसिल हो गया साइन से, यानी y इज इक्वल टू आपको आ गया कितना, थीटा प्लस फाई, है ना। y इज इक्वल टू कितना आ गया आपको, यहां तक ध्यान दीजिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओनली फॉर आपका जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी। यदि आपका 12th में आ जाएगा तो आपको लिखा हुआ रहेगा टू प्रूव दैट डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आपका जो ऑप्शन में दिया हुआ है ना। तो 12th बोर्ड के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, किसका, डिफरेंशिएशन का। चलिए नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, नोट कर लिए होंगे आप लोग। चलिए तो ऊपर वाला पोर्शन को हम मिटा दे रहे हैं, नोट कर लीजिए ठीक से सभी लोग। आइए,
तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, ये क्या आ गया आपको y इजिकल टू थीटा प्लस फाइव। आप यहां पर ध्यान देंगे साइन थीटा इजिकल टू आपने क्या माना था, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, है ना, एंड साइन फाइव इजिकल टू आपका एक्स था, तो थीटा इज इक्वल टू आपका लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। वी कैन राइट। इसी तरह आप लिख सकते हैं फाइव इज इक्वल टू कितना होगा आपका साइन इनवर्स एक्स। ओके, सो वी कैन राइट हियर y इज इक्वल टू कितना होगा आपका, देखिए ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस आपका कितना हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये आपको आ गया y इज इक्वल टू, देखिए यही आपको लाना जरूरी था, है ना। अब ये जब आ गया, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग डिफरेंशिएट कर दे, यानी आप जो है इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो क्या होगा, इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, है ना। आइए इसको मिटा दे रहे हैं, तब तक नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए ठीक है, आइए तो आप यहां पर ध्यान देंगे, अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो क्या होगा बेटा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स। साइन इनवर्स का डीसी आप जानते हैं क्या होता है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो गया 1 माइनस एक्स, है ना, रूट एक्स का स्क्वायर 1 माइनस एक्स होगा, लेकिन फिर आपका रूट एक्स होगा तो इसका भी डीसी आपको करना होगा, है ना। तो रूट एक्स का डीसी आपका कितना होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, राइट, ये आपका होता है, प्लस आपका हो गया साइन इनवर्स एक्स का डीसी कितना होगा 1 बाई अंडर रूट आपका होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या, ये रूट एक्स को आप अंदर भी ला सकते हैं ना, यानी एक लाइन और आप यदि आप लिख देते हैं डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1 अपॉन 2, इसको आप रूट के अंदर ले आइए, तो ये आपका कितना होगा एक्स माइनस आप लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर, राइट, प्लस आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। है क्लियर। अब ये देखिए आपका ऑप्शन कहां आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका देखिए ऑप्शन सी आपका सेम ऑप्शन आपका है कितना 1 बाई 2 अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, अब प्लस आपका होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी आपका सी ऑप्शन जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। यदि 12th बोर्ड में आपको आएगा तो यही क्वेश्चन आपका क्या होगा, टू प्रूव दैट, यहां ध्यान दीजिएगा 12th वाले बोर्ड वाले स्टूडेंट, टू प्रूव दैट डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस आपका हो जाएगा कितना 1 अपॉन 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो यही क्वेश्चन आपका 12th बोर्ड के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, है ना, इसको जो है ठीक से आप ध्यान देंगे। चलिए नोट कर लीजिए इसको, उम्मीद करते हैं सब लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, नोट कर लीजिए इसको जल्दी। चलिए चलते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए, सेकेंड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ध्यान देंगे, कहता है इफ y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स होल पावर 1 माइनस एक्स, माइनस आपका दिया हुआ है कितना हाफ ऑफ tan इनवर्स एक्स, देन डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट। कल हमने आपको बताया था फार्मूला log m टू दी पावर n, क्या होता है आपका n इंटू लॉग n, है ना, n इंटू लॉग m। तो ये फार्मूला का भी हम लोग यहां पर यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको इजी होगा, है ना। तो क्वेश्चन आपका देखिए सेकेंड नंबर क्या है, इफ y इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन लिख दे रहे हैं हम y इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है लॉग ये आपका है 1 प्लस एक्स होल डिवाइड बाई कितना है 1 माइनस एक्स, राइट, होल पावर आपका दिया हुआ है 1 बाई 4, माइनस आपको दिया हुआ है 1 बाई 2 इंटू दिया हुआ है आपको tan इनवर्स एक्स, है ना। यही आपका क्वेश्चन है। तो इसको इजी करने के लिए आप डायरेक्ट भी इसको बना सकते हैं, लेकिन इसको और इजी करने के लिए हम लोग क्या करें, लॉग का फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो आप इसको और लिख दीजिए एक लाइन, y इज इक्वल टू m टू डी, इसको आप m मान लीजिए पूरे को, इसको आप n मान लीजिए, सो वी कैन राइट 1 बाई 4, ठीक है ना, इंटू आपका होगा लॉग कितना होगा 1 प्लस एक्स
होल डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, राइट। और माइनस आपका हो गया 1/2 इंटू आपका हो गया कितना, tan इनवर्स एक्स, ठीक है। चलिए अब ये देखिए आपका हो गया log m अपॉन n, यानी आपका हो गया y इज इक्वल टू 1/4 इंटू आपका हो गया log आपका होगा 1 प्लस एक्स, है ना। अब माइनस आपका कितना होगा log 1 माइनस एक्स, है ना। माइनस आपका हो गया 1/2 इंटू आपका होगा tan इनवर्स एक्स, ठीक है। नोट कर लीजिए। तो इससे आपका क्या होगा, डिफरेंशिएशन आपका जो है इजी हो जाएगा, है ना। नोट कर लीजिए सब लोग। ये 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, 4 में से कोई आपका आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए सभी लोग, जल्दी आइए। चलिए इसको हम जो है मिटा दे रहे हैं ऊपर वाले टर्म को, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो समझने में, ठीक है ना। चलिए इसको भी हटा दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए इसके बाद आइए, तो आप यहां पर ध्यान देंगे dy अपॉन dx। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर दे, ठीक है ना। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू आपका होगा 1/4, तो आपका कांस्टेंट है, ज्यों का त्यों हो जाएगा। log का dc आप जानते हैं क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स, ठीक है ना। x का 1 हो जाएगा, माइनस आपका हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स। यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसका भी डीसी होगा, तो 1 का डीसी 0 होगा, माइनस एक्स का डीसी क्या होगा, -1, यानी ये आपका कितना होगा, इंटू -1, ठीक है ना। और माइनस आपका हो गया 1/2, तो आपका रहेगा ही, tan इनवर्स एक्स का डीसी आप जानते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो वी कैन राइट हियर, यानी dy अपॉन dx इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1/4, ये आपका कितना हो गया 1/1 प्लस एक्स, माइनस माइनस क्या होगा आपका प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन आपका कितना होगा 1 माइनस एक्स, राइट। और माइनस आपका हो गया कितना 1/2 इंटू आपका हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। चलिए नोट कर लीजिए इसको, आइए, ठीक है। अब आप चाहे तो इसको आप एलसीएम ले सकते हैं, यानी आप लिख दीजिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू आपका होगा 1/4, आप एलसीएम ले लें, 1 प्लस एक्स इंटू कितना होगा आपका 1 माइनस एक्स, राइट। यानी आपका हो गया 1 माइनस एक्स प्लस आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स, ठीक है। चलिए एक्स और एक्स आपका कैंसिल हो गया, है ना। माइनस आपका हो गया कितना 1/2 इंटू आपका हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। अब इसको भी आप लिख सकते हैं, देखिए 2 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, यानी आपका हो जाएगा कितना 1/2, है ना, क्योंकि 1 प्लस 1 ये आपका, इससे आपका इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये आपका 2 हो गया, नहीं, यानी आपका हो गया 1/2 आप कॉमन भी ले सकते हैं, ये आपका हो गया 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस आपका हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि a माइनस बी ए प्लस बी। आप चाहे तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। इसको आप एलसीएम ले लीजिए, यानी आप यहां लिख सकते हैं, यहां देखिए लिख रहे हैं हम dy अपॉन dx, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1/2, तो आपका रहेगा ही, है ना। इसको आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये आपका हो गया 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4, है ना, क्योंकि a माइनस बी ए प्लस बी, ये आपका हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस आपका हो गया कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होगा ना। तो देखिए 1 से 1 आपका कैंसिल हो गया, यानी आपका कितना हो गया 1/2 इंटू आपका हो गया 2x स्क्वायर होल डिवाइड बाई कितना होगा 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4, ठीक है। तो ये आपका 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, यानी आंसर आपका हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन कितना हो गया 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4, है ना। तो यानी आपका देखिए पहला ऑप्शन आपका क्लियर ऑप्शन है, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका जो होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक से नोट कर लीजिए, टोटल क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है आपका मेंस के लिए प्लस एनडीए के लिए, या कोई भी आपका जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यही सब क्वेश्चन आपको पूछा जाता है।
है ना। आपका 12th बोर्ड के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट है। 12th बोर्ड में क्या होगा, देखिए 1 to 6 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव होता है। अभी का आपका जो पैटर्न है 1 to 6 आपका क्या होगा, एक एक मार्क्स का होगा, उसमें आपका ऑब्जेक्टिव होगा। हो सकता है कि उसमें भी आपको आ सकता है, ठीक है। चलिए, तो 12th बोर्ड के लिए भी आपका ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए ठीक से। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नोट कर लीजिए सभी लोग जल्दी, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर। आइए देखिए, थर्ड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ना। थर्ड क्वेश्चन आपका है, कहता इफ y इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू t⁴/3 माइनस आपको दिया हुआ है 3 into t⁻⁻2/3, है ना। फाइंड dy/dt, बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया है ये, है ना। ये आपका 12th लेवल का क्वेश्चन है जो कि आपका बोर्ड में भी आ सकता है ना। तो कुछ नहीं करना, इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू t, यानी dy/dt आपका हो गया कितना 4/3, ये आपका होगा t⁴/3 और माइनस आपका कितना होगा 1, माइनस आपका कितना होगा 3 हो गया, इंटू हो गया -2/3 और ये आपका हो गया t⁻⁻2/3 और माइनस कितना हो जाएगा 1। सो वी कैन राइट हियर दैट इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, ध्यान देंगे 4/3, t⁻ आपका हो गया 1/3, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, है ना। ये आपका प्लस हो जाएगा, ये देखिए माइनस माइनस प्लस, ये आपका 3 से 3 आपका कैंसिल हो सकता है, तो ये आपका हो गया 2 into t⁻, कितना होगा -5/3, है ना। इसको आप चाहें तो नीचे ले जाएं, यानी आपका कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 4/3 इंटू आपका हो गया t⁻1/3 प्लस आपका हो गया 2/t⁵/5/3, है ना, t⁵/5/3। आप इसको एलसीएम ले लीजिए, है ना, इसको आप एलसीएम ले सकते हैं। तो आपका एलसीएम कितना होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा 3 into t⁵5/3, राइट। ये आपका इधर आपका 3 है, इधर t⁵5/3 है, यानी आपका कितना हो गया 4 into t⁻1/3 पहले से है, इंटू आपका होगा t⁵5/3, राइट। और प्लस आपका कितना हो गया 6, 2 into 3 आपका कितना होगा 6 हो जाएगा। अब ये देखिए बेस आपका सेम है, पावर क्या होगा ऐड हो जाएगा, है ना। यानी आप यहां पर लिख सकते हैं dy/dt इज इक्वल टू आपका कितना होगा, इसमें से आप चाहे तो 2 कॉमन ले सकते हैं, है ना। ये आप 2 आप कॉमन ले लीजिए, तो आपका कितना बच गया, देखिए t⁻ क्या हो गया 6/3, तो t² हो जाएगा, है ना। अब प्लस आपका कितना होगा 3 हो जाएगा, राइट। और होल डिवाइड बाई आपका कितना हो गया 3 into आपका हो गया t⁵5/3। यही आपका जो है आंसर है, देख लीजिए ऑप्शन में, यानी आपका डी आपका कौन ऑप्शन है, ध्यान देंगे। अच्छा 1 मिनट, यहां पर आपका 4 था, तो बेटा यहां पर आपका क्या होगा 2 बच जाएगा, क्योंकि 2 into 2 4, तो 2t² + 3/3 इंटू, देखिए डी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट ऑप्शन आपको आ गया, इसलिए आंसर आपका क्या होगा डी होगा, राइट। नोट कर लीजिए इसको ठीक से। चलिए चलते हैं आगे की ओर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, किसके लिए, आपका जो है कोई भी आपका 12th बोर्ड के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लस IIT के लिए तो आपका है ही, है ना। चलिए देखिए आपका क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू √x² + 1 प्लस आपका दिया हुआ है √x² - 1, है ना। होल डिवाइड बाई आपको दिया हुआ है √x² + 1, ध्यान दीजिए क्वेश्चन को, माइनस आपका होगा √x² - 1, है ना। सबसे इजी मेथड क्या है, इसको आप डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दीजिए, है ना। जब रेशनलाइज करेंगे तो आपका कितना होगा, देखिए यहां आपको डिवाइड कर दीजिए x² + 1
और प्लस आपका कितना होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट। तो जितना आप डिवाइड करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे, आपको डिवाइड भी करना होगा। सो यहां पर हम लोग डिवाइड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस आपका हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। चलिए अब ये देखिए आपका हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये आपका क्या होगा ऊपर यहां पर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। सो वी कैन राइट y इज इक्वल टू आपका कितना होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी आपका होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अब प्लस आपका हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का कितना होगा होल स्क्वायर, होल डिवाइड बाई, यहां आप ध्यान देंगे डिनोमिनेटर में आपका a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो आप लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आपका 1 होगा माइनस एक्स स्क्वायर होगा और प्लस आपका कितना होगा 1 होगा। यहां देखिए एक्स स्क्वायर के आगे पॉजिटिव है, यहां आपका निगेटिव है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, राइट। नोट कर लीजिए इसको, ठीक से नोट कर लीजिए। यदि किसी टाइप का आपको दिक्कत है या माने समझ में नहीं आ रहा है तो हैंडरेज कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब क्या करें, इसको देखिए आप ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर पर इसको हटा दें, यानी आप यहां पर लिख सकते हैं y इज इक्वल टू कितना होगा a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस आपका कितना होगा 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अब माइनस आपका क्या होगा 1 और प्लस क्या होगा 2ab प्लस आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू अंडर रूट, देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका हो जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर 4 और माइनस कितना हो जाएगा 1 और होल डिवाइड बाई कितना है आपका 2 है, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए। अब देखिए आपका एक लाइन और लिख दीजिए इसको, y इज इक्वल टू, देखिए यहां पर आपका 1 और माइनस 1 आपका कैंसिल होगा, ये आपका 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2 आप कॉमन ले लीजिए, 2 आप कॉमन ले लेंगे तो कितना होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस आपका होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू दी पावर 4 अब माइनस 1 हो जाएगा और होल डिवाइड बाई कितना है आपका 2 है, ये 2 को 2 से आप कैंसिल कर दीजिए, राइट। नोट कर लीजिए। चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं नीचे वाला टर्म को, ठीक है। नोट कर लीजिए सभी लोग ठीक से। आइए चलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है। आइए तो आप यहां पर ध्यान देंगे, यानी आपका क्या हो गया y इज इक्वल टू आपको आ गया एक्स स्क्वेयर अब प्लस आपका आ गया कितना अंडर रूट एक्स टू दी पावर 4 अब माइनस 1। बस अब इसको हम लोग दोनों तरफ क्या करें डिफरेंशिएट करें, डायरेक्ट आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, कुछ पुट करने की जरूरत नहीं है, यानी आपका हो जाएगा dy अपॉन dx। देखिए आप जानते हैं एक्स स्क्वायर का डीसी क्या होगा बेटा आपका, ये आपका 2x होगा। अब हम लोग रूट का डीसी करेंगे तो 1 बाई कितना होगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा एक्स टू दी पावर 4 अब माइनस आपका कितना हो गया 1 इंटू आपका देखिए इनसाइड ऑफ रूट होगा तो ये आपका होगा 4 इंटू एक्स टू दी पावर 3 है ना। आप चाहें तो 2 से इसको आप कैंसिल कर दीजिए, ये आपका 2 कैंसिल हो गया, राइट। अब इसमें से आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट यू कैन राइट dy अपॉन dx इज इक्वल टू आप जो है चाहें तो आप 2 कॉमन ले सकते हैं, है ना, या तो 2x कॉमन ले सकते हैं या इतना ही छोड़ सकते हैं। क्या होगा 2x प्लस आपका हो जाएगा 2 इंटू एक्स टू दी पावर 3 होल डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स टू दी पावर 4 अब माइनस आपका 1। ऑप्शन को देखते हुए हम लोग को चलना है ना, उसी हिसाब से आंसर भी लाना होगा, है ना। ऑप्शन में यही ध्यान दीजिएगा। देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन जो आपको दिया हुआ है, ये आपका देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका है 2x प्लस 2x क्यूब अपॉन एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1, यानी ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, तो यानी ऑप्शन आपका फर्स्ट आपका जो होगा आंसर होगा, राइट। नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। नोट कर लिए होंगे सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको,
है ना, कहता है y इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ, ये क्या है आपका a प्लस एक्स, है ना, माइनस आपका है स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स होल डिवाइड बाई, देखिए ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट a प्लस एक्स है, अब प्लस आपका दिया हुआ है अंडर रूट a माइनस एक्स है, राइट, यही आपको दिया हुआ है। हम लोग क्या करें, सेम क्वेश्चन आपका इसी टाइप का था जैसे हमने पहले बनाया था, थोड़ा सा इसमें चेंज है, हम लोग क्या करें, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दें, ठीक है, परिमेयीकरण कर दें, है ना, परिमेयीकरण का मतलब क्या होता है, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें, राइट, तो आप यहां पर डिनोमिनेटर का जो है परिमेयीकरण कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा कितना, a प्लस एक्स और माइनस आपका होगा अंडर रूट a माइनस एक्स, राइट, तो जितना आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको डिवाइड भी करना होगा, होल डिवाइड बाई a प्लस एक्स होगा और माइनस आपका हो जाएगा अंडर रूट a माइनस एक्स है, राइट, ये आपको आ गया। चलिए अब ये देखिए आपका ये ऊपर चला जाएगा तो ये आपका क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट, ये आपका होगा a प्लस बी और a माइनस बी, सो वी कैन राइट हियर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका होल स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट a प्लस एक्स और माइनस आपका होगा अंडर रूट a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और होल डिवाइड बाई आपका कितना हो गया, देखिए तो आपका हो गया a प्लस बी और a माइनस बी, यानी आपका हो गया a प्लस एक्स, है ना, माइनस आपका हो जाएगा a प्लस एक्स, राइट, ये आपका देखिए प्लस माइनस कितना होगा, माइनस हो जाएगा आपका, देखिए a से a आपका क्या होगा, कैंसिल होगा, अब यहां पर क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे आपका कितना हो गया, 2x हो गया, राइट, नोट कर लीजिए ठीक से, यानी आप इसको एक लाइन और एक्सपेंड कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं इसको, क्या होगा, a स्क्वायर, यानी आपका होगा a प्लस एक्स, है ना, प्लस आपका होगा बी स्क्वायर प्लस आपका होगा a माइनस एक्स होगा, राइट, अब माइनस 2ab, तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस 2 अंडर रूट कितना होगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वी कैन राइट, अब होल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका, ध्यान देंगे 2x, होल डिवाइड बाई कितना हो गया, 2x, यहां देखिए x पॉजिटिव है x नेगेटिव है, इसको हम लोग कट कर देंगे, है ना, यानी आपको यहां पर आपको आ गया, ध्यान दीजिएगा, y इज इक्वल टू, देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, a प्लस a आपका कितना हो गया, 2a, यानी आप लिख दीजिए 2a, राइट, माइनस आपका कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर, अब माइनस आपका क्या होगा, x स्क्वायर, अब होल डिवाइड बाई कितना है आपका, 2x है, राइट, चलिए अब यहां पर ध्यान देंगे, ज्यादा करेंगे तो क्या 2 आप जो है कॉमन ले सकते हैं, 2 को आप हटा दीजिए, तो y इज इक्वल टू आपका हो गया a माइनस अंडर रूट आपका कितना होगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और होल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, राइट, ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको, अब इसको हम लोग क्या करें, दोनों को आप जो है इसको आप डायरेक्ट जो है डिफरेंशिएट आप कर सकते हैं, चलिए नीचे वाले टर्म को हम मिटा दे रहे हैं, आइए चलिए यहां तक उम्मीद कर रहे हैं कि सब लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा, देखिए अब क्या करें, डायरेक्ट आप जो है u बाई भी पर आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना, या तो आप चाहें तो इसको u बाई भी कर दीजिए, है ना, या तो y इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं कितना, एक लाइन और लिख दीजिए, y इज इक्वल टू आपका होगा a अपॉन एक्स, है ना, और माइनस आप लिख सकते हैं अंडर रूट कितना a स्क्वायर माइनस आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा और होल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, x होगा, ये भी आप कर सकते हैं अलग अलग, ठीक है, अब इसका देखिए डीसी हम लोग करने जा रहे हैं, तो डी बाई अपॉन डी एक्स क्या हो गया, ए तो आपका कांस्टेंट है, 1 बाई एक्स का डीसी आपका कितना होगा, a अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर, राइट,
फिर आप देखिए माइनस आपका ये कितना होगा, इसको u मान लीजिए और इसको डायरेक्ट आप जो है v मान लीजिए, राइट। तो ये यानी आपका कितना होगा v स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर एक्स इंटू डीसी ऑफ दिस, इसका डीसी करेंगे तो क्या होगा 1/2 अंडर रूट कितना होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, है ना, रूट एक्स का डीसी होता है 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब फिर इसका इनसाइड ऑफ रूट का डीसी करेंगे तो ये कितना होगा -2x, राइट। अब माइनस आपका हो गया, ये आपका ज्यों का त्यों रह जाएगा आपका कितना a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स का डीसी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, राइट। नोट कर लीजिए इसको ठीक से। देखिए आपका क्या हो गया, ये 2 से आपका ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एक लाइन और थोड़ा सा लिख दीजिए, सो वी कैन राइट dy/dx। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ये आपका हो गया -a/x स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए आपका यहां पर आपका ये माइनस है ना, ये भी माइनस है, आप चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। देखिए x इंटू एक्स कितना होगा एक्स स्क्वायर हो गया होल डिवाइड बाई अंडर रूट आपका हो गया a स्क्वायर माइनस आपका हो गया एक्स स्क्वायर। अब माइनस माइनस कितना होगा आपको प्लस अंडर रूट, आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। इसको एक ब्रैकेट में लिख दीजिए और होल डिवाइड बाई कितना हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। हम लोग चाहते तो लगातार ये आपका डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको समझने में इजी हो जाएगा, ठीक है। ठीक से नोट कर लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। देखिए इस पोर्शन को हटा देते हैं, ये आप लोग नोट कर लिए होंगे, चलिए ठीक है। यानी आपका हो गया, यहां ध्यान दीजिएगा dy/dx, dy/dx इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं क्या हो जाएगा -a/x स्क्वायर, -a/x स्क्वायर। आप यहां पर ध्यान दीजिए, आप एलसीएम ले लीजिए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका प्लस हो गया, ये आपका कितना हो गया एक्स स्क्वायर, अब प्लस आपका होगा, देखिए ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो रूट आपका समाप्त हो जाएगा, तो आपका होगा ए स्क्वायर माइनस आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, राइट। होल डिवाइड बाई ये आपका देखिए नीचे आपको आ जाएगा, यानी आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू आपका होगा अंडर रूट ए स्क्वायर, अब माइनस आपका कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर को आप कैंसिल कर दीजिए, है क्लियर। तो आप इसको और थोड़ा सा लिख दें, यानी dy/dx इज इक्वल टू आपका हो गया -a/x स्क्वायर, राइट। और प्लस आपका हो गया कितना ए स्क्वायर होल डिवाइड बाई आपका होगा एक्स स्क्वायर इंटू आपका होगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, हो गया। चलिए तो इसको आप देखिए, आप इसका आप एलसीएम ले सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, आइए इस लाइन को मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए नीचे मिटा दे रहे हैं ना, नोट कर लीजिए ठीक से ऊपर वाले टर्म को। आइए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको देखिए ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या करें, आप एलसीएम ले लें। एलसीएम कितना होगा एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, है ना। ऊपर में से आप क्या करें, ये जो है ए आप कॉमन ले सकते हैं, आप माइनस ए भी कॉमन या ए कॉमन ले लीजिए, तो आपका हो गया, देखिए ए जब कॉमन लेंगे तो ये क्या होगा माइनस हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अब प्लस आपका कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, यही ना, प्लस आपका कितना होगा ए, क्योंकि आपने ए आप कॉमन ले लिए तो ए आपका बचेगा, ठीक है। या इसको और एक लाइन और लिख सकते हैं आप,
तो डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आपका होगा, ए आपका है ही, इसको लिख दीजिए ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर, अब माइनस आपका हो गया एक्स स्क्वायर, अब होल डिवाइड बाई आपका कितना हो गया, एक्स स्क्वायर अंडर रूट आपका होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग कोई फॉर्म में ला सकते हैं। देखिए आपका y इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, यहां पर इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू कितना होगा, दिस बाई एक्स हो जाएगा, है ना। y बराबर आपने सॉल्व किया था तो आपका इतना अपॉन एक्स आ गया था, है ना। यानी आप इसको लिख सकते हैं डी बाई अपॉन डी एक्स, या इतना भी रख सकते हैं, आपका ऑप्शन मिला लेंगे, है ना। जो भी ऑप्शन आपको आ जाए इसको आप लिख सकते हैं। तो यानी आपका पहला ऑप्शन आपका जो है क्लियर ऑप्शन आ रहा है, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका होगा, क्योंकि y का वैल्यू यहां पर देंगे तो ये आपका होगा a बाई और डिवाइड बाई आपका x होगा, अंडर रूट कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, इसको मिला लीजिएगा ऑप्शन से। ऐसे यदि प्रूफ दैट होगा तो आप यहां भी छोड़ सकते हैं, है ना। यदि आपका प्रूफ दैट होगा 12th बोर्ड में तो आप यहां पर भी क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। ऐसे बाई का वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपका आ जाएगा ए बाई अपॉन एक्स, यानी पहला ऑप्शन आपका जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए ठीक से। थोड़ा सा लेंदी हो गया क्वेश्चन, हालांकि आसान है, कोई ज्यादा नहीं है। ठीक है, चलिए इसी पर हम एक क्वेश्चन और आपको दे रहे हैं। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, अभी एक क्वेश्चन और हम दे रहे हैं अलग से, ये तो हो ही गया। चलिए देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन आपको हम अपने यहां दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। आइए 6 नंबर आपका क्वेश्चन हम जो है आज दे रहे हैं, कहता है इफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है a इंटू एक्स माइनस वाई, है ना। 12th बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन प्रूव दैट dy अपॉन dx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि 12th बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। आपके बुक में भी होगा, एनसीईआरटी में भी होगा, आरडी शर्मा में भी होगा, प्लस कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें हमको क्या करना है, आपको दिया हुआ है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस वाई। क्या करेंगे, देखिए सबसे इजी मेथड आपका होता है सब्स्टिट्यूशन का मेथड। यदि आपका स्क्वायर रूट में आपको आ रहा है तो ऐसा टर्म हम लोग पुट करें ताकि ये आपका होल स्क्वायर जो है समाप्त हो जाए, है ना। तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे मान लिया x इजिकल टू साइन थीटा पुट कर दें, y इजिकल टू साइन फाइव पुट कर दें, या x इजिकल टू साइन अल्फा पुट कर दें, y इजिकल टू साइन बीटा पुट कर दें, है ना। तो उससे भी आपका क्या होगा, ये रूट आपका समाप्त हो जाएगा, राइट। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, है ना। x के स्थान पे क्या पुट कर दें, साइन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x, राइट। ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान देंगे, यदि x आप साइन के रूप में पुट करेंगे तो y को भी साइन के रूप में पुट करेंगे। एंगल में भी डिफरेंस, है ना। एंगल आपको बदल सकते हैं, बदल देंगे, लेकिन आपका टी रेशियो आपका जो होगा, साइन होगा तो ये भी आपका साइन होगा, यदि कॉस होगा तो दोनों आपका क्या होगा, कॉस होगा, राइट। चलिए तो अगेन आप पुट कर दीजिए, अगेन पुट y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा साइन फाइव, राइट। y इज इक्वल टू साइन फाइव, तो फाइव इज इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना, साइन इनवर्स y। ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम जो बीच में आपका जो है इस क्वेश्चन को ला रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर जो है आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहां पर ध्यान देंगे ये कितना हो जाएगा,
1 माइनस आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव, राइट। इज इक्वल टू आपका हो गया कितना, a इंटू आपका होगा साइन थीटा माइनस आपका हो जाएगा साइन फाइव। ठीक से नोट कर लीजिए इसको, है ना, ये आपको आ गया। अब ये देखिए, आप जानते हैं फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का रूट आपका कितना हो गया, आपका कॉस थीटा प्लस आपका कितना हो गया कॉस फाइव इज इक्वल टू आपका होगा a इंटू साइन थीटा, अब माइनस आपका कितना हो जाएगा साइन फाइव, राइट। ये आपका हो गया, नोट कर लीजिए। 12th बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि कॉम्पिटिटिव में भी आता है, ये आपका ऑप्शन दिया हुआ होगा, है ना, dy/dx इक्वल टू 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी सही हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए अब इस पोर्शन नीचे वाले को हम मिटा दे रहे हैं, आइए। चलिए अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान देंगे। आप जानते हैं फॉर्मूला cos c प्लस cos d क्या होता है, आपका फॉर्मूला 2 cos c प्लस d यानी थीटा प्लस फाइव बाई टू, राइट, इंटू आपका होगा cos थीटा माइनस फाइव बाई टू, होता है ना, इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ए तो आपका है ही। देखिए साइन c माइनस साइन d, आप फॉर्मूला जानते हैं 2 cos थीटा प्लस फाइव बाई टू, इंटू आपका हो जाएगा साइन कितना होगा थीटा माइनस फाइव बाई टू, राइट, ये आपका हो गया। फिर देखिए आपका ये 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, ये आपका cos से आपका cos कैंसिल हो गया, यानी आपका क्या बच गया cos थीटा माइनस फाइव बाई टू इज इक्वल टू आपको आ गया a इंटू साइन कितना होगा थीटा माइनस फाइव बाई टू, राइट। अब इस साइन को हम लोग इधर ले आवे, तो देखिए cos बाई साइन क्या होगा बेटा, आपका cot हो जाएगा, नहीं, तो यानी cot आपका हो गया थीटा माइनस फाइव बाई टू इज इक्वल टू कितना हो गया a। अब इस cot को आप इधर ले आइए, तो आप जानते हैं इनवर्स का फॉर्मूला, यानी आपका कितना होगा दैट इज इक्वल टू थीटा माइनस फाइव बाई टू इज इक्वल टू आपका होगा cot इनवर्स a, राइट। या और आप लिख सकते हैं देयरफॉर थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू आपका हो गया 2 इंटू कॉट इनवर्स ए। नोट कर लीजिए ठीक से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए 12th बोर्ड के लिए। अब देखिए आपका थीटा की जगह पर आपका क्या था साइन इनवर्स एक्स, इसको आप लिख दीजिए साइन इनवर्स एक्स माइनस फाइव की जगह पर क्या था साइन इनवर्स बाई, राइट, इज इक्वल टू आपका हो गया 2 इंटू कॉट इनवर्स ए। नोट कर लीजिए इसको। चलिए नोट कर लीजिए ठीक से, ऊपर मिटा दे रहे हैं, आइए। ठीक है, चलिए यह आप ध्यान देंगे, ये आपका आ गया साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ए। ठीक है, ये कॉट इनवर्स ए क्या है कांस्टेंट टर्म है, इसका जब डीसी करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको 0 होगा, राइट। सो वी कैन राइट, यहां लिख रहे हैं 1 अपॉन साइन इनवर्स एक्स का डीसी क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आप जानते हैं, ठीक है, माइनस आपका कितना होगा 1 अपॉन अंडर रूट आपका होगा 1 माइनस बाई स्क्वायर इंटू आपका क्या होगा डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है इसका डीसी आपका क्या होगा 0 होगा। देयरफॉर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आपका हो गया स्क्वायर रूट ऑफ कितना होगा 1 माइनस बाई स्क्वायर होल डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आपको प्रूव करना था, ठीक है ना, ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका किसके लिए है 12th बोर्ड के लिए है।
ठीक है, चलते हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको नोट कर लीजिए ठीक से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए दिया हुआ है, एट x इज इक्वल टू पाई बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ पाई बाई टू, ये देखिए दिया हुआ है आपको, है ना। एट x इज इक्वल टू पाई बाई टू, देन डीसी ऑफ, किसका डीसी निकालना है आपको, ध्यान देंगे, cos इंटू साइन एक्स स्क्वेयर। ये आपका फंक्शन ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन आपको दिया गया है। इसको आप बाई बराबर ही मान सकते हैं या डायरेक्ट डिफरेंशिएट इसको आप कर सकते हैं। पहले डीसी किसका होगा, कॉस का होगा, फिर डीसी किसका होगा, साइन का होगा, फिर डीसी किसका होगा, एक्स स्क्वायर का होगा, राइट। इसके बाद हम लोग एक्स के स्थान पर क्या करेंगे, अंडर रूट पाई बाई टू पुट कर देंगे, राइट। तो आपका कोई न कोई एक ऑप्शन आपको आ जाएगा, ठीक है। सो वी कैन राइट दैट इज इक्वल टू, आप जानते हैं cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स, ये लिख दिए माइनस साइन इंटू आपका हो गया साइन एक्स स्क्वायर, राइट। अब देखिए cos का डीसी आपने कर दिया, अब साइन का डीसी आपका क्या होगा, cos हो जाएगा, तो ये आपका कितना होगा, cos एक्स स्क्वायर। अब फिर एंगल का डीसी कितना होगा, इंटू आपका कितना हो जाएगा, 2x, राइट। यानी आपका आंसर हो गया, देखिए यहां ध्यान देंगे, माइनस आप लिख सकते हैं इसको 2x इंटू आपका होगा साइन, ये आपका हो गया साइन एक्स स्क्वेयर, है ना, और इंटू आपका हो गया कितना, cos एक्स स्क्वेयर। ये आपका डीसी ऑफ दिस हो गया, है ना। अब इसमें हम लोग क्या करें, पुट कर दे x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पाई बाई टू। देखिए आपका क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका होगा -2, है ना, -2 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ, यहां पर तो आपको लिखना होगा पाई बाई टू, राइट, क्योंकि x तो आपका बचेगा ही, ठीक है ना। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया साइन, ये कितना हो गया, साइन एक्स स्क्वायर है, तो ये पाई बाई टू हो गया ना, पाई बाई टू, और साइन पर 90 कितना होता है, 1 होता है, राइट। इंटू आपका यहां ध्यान देंगे, यहां पर आपका क्या होगा, cos पाई बाई टू, cos पाई बाई टू, आप जानते हैं cos 90 क्या होता है, वैल्यू 0 होता है, यानी टोटल आंसर आपका कितना हो गया, 0 इंटू समथिंग इज इक्वल टू आपका कितना होगा, 0 होगा। तो देखिए आपका 0 ऑप्शन आपका होगा, सी ऑप्शन देखिए आपका करेक्ट ऑप्शन है, यानी ऑप्शन सी जो होगा वो आपका सही ऑप्शन होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए दिया हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा, 7 नंबर, है ना। कहता है y इज इक्वल टू, आपको दिया हुआ है कितना, 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1/4। ध्यान दीजिएगा, x प्लस आपका दिया हुआ है 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1/4 इंटू आपको दिया हुआ है 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1/2 इंटू आपको दिया हुआ है 1 माइनस एक्स टू दी पावर 1/4, राइट, ये दिया हुआ। देन फाइंड dy अपॉन dx। देखिए आप क्या करें, इसको और इसको एक साथ कर दें, है ना, क्योंकि आपका होगा a प्लस बी और इंटू a माइनस बी। पहले इसको हम लोग सॉल्व कर ले, राइट। चलिए, तो ये आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू, आप लिख दीजिए, एक लाइन लिख सकते हैं आप, 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1/4 और इंटू आपका होगा कितना, 1 माइनस एक्स टू दी पावर 1/4 और इंटू आपका हो गया 1 प्लस एक्स टू दी पावर कितना होगा, 1/2, राइट। देखिए इसे फायदा क्या हो गया, ये a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आपका y इज इक्वल टू आपका हो गया कितना, 1 माइनस, देखिए 1/4 इंटू 1/4 कितना हो जाएगा, 2/4, है ना, यानी 1/2 हो जाएगा। तो ये x टू दी पावर 1/2 हो गया और इंटू आपका कितना हो गया, 1 प्लस आपका होगा x टू दी पावर 1/2। अगेन देखिए आपका क्या आ गया, a माइनस बी और a प्लस बी, तो आप इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू आपका हो गया 1 माइनस एक्स, राइट।
यानी आपको आ गया कितना, y इज इक्वल टू आपका आ गया 1 माइनस एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट कर दें तो dy अपॉन dx आपका हो गया, देखिए 1 का dc तो 0 होगा, ये आपका कितना हो गया, -1 हो गया, है ना। यानी आपका आंसर कितना हो गया, -1। देखिए बी ऑप्शन आपका जो दिया हुआ है ये आपका -1 है, यानी करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, बी होगा, राइट। नोट कर लीजिए ठीक से। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे, समझ में आ रहा होगा। जिनको कहीं कोई टाइप का दिक्कत हो या समझ में आने में कोई परेशानी हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, हम जो है अगेन उसको जो है समझा सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए देखिए, आपका दिया हुआ 8 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस आपका दिया हुआ है कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स देन डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, राइट। देखिए y इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है साइन इनवर्स, हम लिख दे रहे हैं फिर से, अंडर रूट 1 माइनस एक्स, राइट, और प्लस आपका दिया हुआ है कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स देन फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट हम लोग जो है डिफरेंशिएट कर दें, है ना, कोई फायदा नहीं कुछ पुट करने से, इसको आप डायरेक्ट जो है डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो यहां आप ध्यान देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डीसी आप जानते हैं 1 बाई आपका होगा 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ओके, ये होता है फॉर्मूला। अब देखिए फिर आपको इसका डीसी करना होगा, तो रूट का डीसी आपका होता है 1 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स, इंटू आपका हो गया -1, क्योंकि 1 का डीसी आपका 0 हो गया, राइट। अगेन आप देखिए कॉस इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है, ये आपका -1 बाई आपका होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस आपका कितना होगा, एक्स होगा, फिर आपका रूट एक्स का डीसी आपका कितना होगा 1 बाई 2 रूट एक्स, राइट। नोट कर लीजिए, यानी आप देखेंगे, आप ध्यान देंगे तो डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आपका हो गया कितना, 1 अपॉन आपका होगा 1 माइनस, इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए, रूट खत्म हो जाएगा, तो 1 माइनस आपका कितना होगा, x हो गया। ये देखिए आपका माइनस तो रहेगा ही, है ना, यहां पर माइनस ले लीजिए, ये आपका हो गया 1 अपॉन 2 अंडर रूट कितना हो गया 1 माइनस एक्स, ठीक है, माइनस आपका हो गया 1 अपॉन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 रूट एक्स, और इंटू आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स, राइट। नोट कर लीजिए, ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा आगे की ओर। चलिए इसको मिटा दें, आइए इसको भी मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए आइए अब यहां पर ध्यान देंगे, यानी आपका हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स, यहां पर लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, इज इक्वल टू, ये देखिए आपका ब्रैकेट को हटा दीजिए, तो -1 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस आपका क्या होगा एक्स, ये 1 से 1 समाप्त हो गया, ठीक है, इंटू आपका हो गया 1 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट कितना होगा 1 माइनस एक्स, और माइनस आपका हो गया कितना 1 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स, और इंटू आपका हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ठीक है, इसको आप एलसीएम ले लीजिए, है ना, ठीक है, यानी आपका कितना होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आपका हो गया, एक लाइन और लिख देते हैं, थोड़ा आपका सुविधा होगा समझने में, ये आपका कितना होगा 2 इंटू एक्स, इंटू हो जाएगा आपका अंडर रूट 1 माइनस एक्स, माइनस आपका हो गया 1 बाई 2 अंडर रूट ऑफ एक्स, इंटू हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ठीक है। आप चाहें तो इसे
कॉमन भी ले सकते हैं, या इसको लिख दीजिए 1 अपॉन, माइनस भी कॉमन ले लीजिए, 1/2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स, है ना। तो आपका रिमेनिंग कितना बचेगा, 1/x हो जाएगा। अब प्लस आपका कितना हो जाएगा, 1/√x हो जाएगा, राइट। आप चाहे तो इसको एलसीएम ले लीजिए, तो ये आपका हो गया -1/2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स, इंटू होगा √x, प्लस आपका कितना होगा, है ना, x डिवाइड बाई आपका कितना होगा, x टू दी पावर x हो जाएगा, है ना, √x प्लस आपका कितना होगा, ये आपका x हो जाएगा, राइट। इसको आप चाहें तो आप जो है x √x है आपका, है ना, ये आपका ये 1 प्लस √x हो जाएगा, सॉरी, ये आपका कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट, इसको मिटा देते हैं, है ना। इसको आप एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, इसको आप एलसीएम ले लीजिए, तो आपका कितना होगा, x इंटू √x है, चलो इतना ही रखते हैं, x इंटू √x आप कर दीजिए, ये आपका कितना हो जाएगा, √x अब प्लस आपका x हो जाएगा, 1 मिनट, चलिए ये आपका कितना हो गया, ये आपने, चलिए इसको आप लोग जो है एलसीएम वगैरह लेके देख लीजिएगा, है ना कोई एक ऑप्शन आपका जो है आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, हाँ कोई न कोई एक ऑप्शन आपका जो है आ जाएगा, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, तो आज इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और देख लेंगे आप लोग, जो भी ऑप्शन होगा उसको टिक लगा देंगे, ठीक है। तो आज थोड़ा सा समय कम था, इसलिए आज जो है क्लास को यही ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। कल नहीं, फिर मंडे को हम लोग मिलते हैं, एक डिफरेंशिएशन का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, है ना, उसको हम लोग करते हैं इंजीनियरिंग लेवल का प्लस इसके लिए, ठीक है। तो जो है मंडे को हम लोग मिलते हैं डिफरेंशिएशन के लिए, और किसी तरह का इंक्वायरी आपको करनी हो इंजीनियरिंग लेवल का या किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में पता लगाना है, कोई भी आपका फॉर्म आपको पता लगाना हो कि फॉर्म का डेट कब तक है, क्या है, यानी टोटल इंक्वायरी आपको लेना हो तो आप ले सकते हैं। हम व्हाट्सएप नंबर आपको दे चुके हैं, आप यहाँ भी आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, ओके बाय।